जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें दूसरों के लिए प्यार नहीं। आज के एपिसोड में एक ऐसी मेहमान से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने अपना जीवन ही समाज सेवा को समर्पित कर दिया। 10 से भी ज्यादा उनके नाम समाज सेवा के साहसिक कार्य के लिए नेशनल अवार्ड है। नाम है करुणा मिश्रा। ये है मिश्रा जी का फैसला। नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हमने इनवाइट किया है समाज सेवी करुणा मिश्रा जी को। करुणा मिश्रा जी का जिस प्रकार नाम करुणा है, उसी प्रकार उनके हृदय में भी केवल करुणा ही करुणा है, गरीब बच्चों के लिए और आम इंसानों के लिए। तो आइए उनसे ही जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने जीवन में करुणा भरकर आम लोगों की सेवा में, गरीब बच्चों की सेवा में कैसे ये आई। करुणा जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। करुणा जी, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपने अपने नाम को चरितार्थ कैसे किया, ये जो मिशन है उसको कैसे आगे बढ़ाया आपने? सर, जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे घर के पास एक महिला आई जो भागलपुर में रहती थी। अचानक से बाढ़ आया और सारा चीज उनका डूब गया। तो जब वो मेरे घर पे आई और चंदा मांगने के लिए, क्योंकि उनकी 5 बेटियां थी और एक बेटी की उसमें से शादी थी, लेकिन मेरी मम्मा ने उनको 2 रुपए निकाल के दे दिया। तो उन्होंने बोला कि दीदी 2 रुपए में शादी कैसे होगी? 1 मिनट में सब कुछ बाढ़ में डूब गया। और मैं वहीं सुन रही थी ये सारी बातें। मुझे बहुत, मेरा दिल एकदम झकझोर गया और मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस महिला के लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने उसी वक्त घर घर में जाके चंदा इकट्ठा किया, जो कि उस एज में, जब मैं खुद 13-14 साल की थी, मेरे लिए बहुत दिक्कत हुआ इस सारी चीजों का। लेकिन फिर भी मैंने घर घर जाके चंदा इकट्ठा किया और उनकी लड़की की शादी कराई। तो मुझे तभी ये महसूस हुआ कि जब एक पल में कुछ भी बदल सकता है, तो हमें घमंड किस बात की। तो हमें जरूर लोगों के लिए करना चाहिए जब तक हम इस दुनिया में हैं। तो ये बात तो तब की है जब आप दिल्ली में नहीं थे। हाँ तो जी। दिल्ली में आने के बाद जी। फिर से कैसे आपने इस सिस्टम को शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, गरीब बच्चों के लिए काम करना शुरू किया? सर, जब मैं दिल्ली में आई ना, तो क्या हुआ कि ऐसे लोगों की हेल्प करना, मैं स्कूल में थी, रेनबो इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जब मैं जॉब पर कार्यरत थी, तभी मैं स्कूल के बाद ऐसे बच्चों के पास जो हैंडीकैप्ड हैं, और इस तरह उन बच्चों के पास जाना अच्छा लगता था मुझे। फिर मैंने अपने, जहाँ पे मैं रहती थी, तो मैं वहां पे भी संडे के संडे उन दीदियों के बच्चों का क्लास लेती थी जो अ, सक्षम नहीं है, जिनके माता पिता उनको पढ़ाने में। तो मुझे इन लोगों के लिए करना ना बहुत अच्छा लगता था, और ये समाज सेवा में जो अभिरुचि है मुझे बचपन से ही रही है। मुझे दूसरों को के तकलीफ को देख के अंदर से मुझे तो कुछ बहुत तकलीफ होती है, लगता है कि वो मेरा ही तकलीफ है और मैं ये करना चाहती हूँ। तो फिर लेकिन कोविड के दौरान क्या हुआ कि ब्लड का केस मैं ऑल ओवर इंडिया धीरे धीरे हैंडल करने लगी। एक एक दिन में बहुत सारी ऐसी खबरें आती थी, और जब मैं कोविड में इन बच्चों के पास गई जो आज झुग्गियों में हैं, तो जाके एक 10 साल की लड़की ने कहा कि मैम, मतलब वो बच्चे इतने अनुशासनहीन थे, जैसे लग रहा था वो मेरे ऊपर गिर जाएंगे। उनको कुछ मैं डिस्ट्रीब्यूट करने गई थी, कुछ वितरित करने गई थी, तो वो बच्चे कह रहे, मैम हमारे पास कोई बड़ा फोन है क्या? कोई, हम स्कूल जाते हैं क्या? हम कैसे पढ़ेंगे? जब भी उनको बोला आपके अंदर मैनर्स नहीं है, आपके अंदर अनुशासन नहीं है, तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया। ये बातें पूरी रात मुझे, मेरे दिमाग में चुभती रही। मुझे लगा कि उन बच्चों के लिए मुझे कुछ करना है, उन बच्चों के लिए मुझे कुछ करना है। मैं सुबह उठी और अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे उन बच्चों के लिए कुछ करना है, मैं उनको पढ़ाना चाहती हूँ। तो हस्बैंड ने कहा कि तुम कहाँ पढ़ाओगी? रोड पर पढ़ाओगी? मैंने बोला हाँ, मैं रोड पर पढ़ाऊंगी। मैंने स्टेशनरी की कुछ सामान खरीदा और मैं रोड पर बैठ गई, और आज भी मैं रोड पर पढ़ाती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ उन बच्चों के साथ। बहुत ही, मतलब ये कह सकते हैं कि अगर कोई मुझे कहेगा ना ये करोड़ रुपए ले लो, तो उस करोड़ रुपए की कोई वैल्यू नहीं होगी उस बच्चों के प्यार के आगे। तो ये जो जैसे आपने कहा हस्बैंड ने बोला, तो शादी के बाद जब दिल्ली में आपने ये काम शुरू किया, जी। तो परिवार का पूरा कोऑपरेशन था? तो आमतौर पर होता ये है, जब भी जी। कोई अपने घर से अलग होकर अपना टाइम गरीब बच्चों में या गरीब महिलाओं के लिए देती हैं, तो परिवार में थोड़ा विरोध होता है, क्योंकि उनका एक समीकरण होता है जो जी। टूट जाता है। जी। जी। तो उसका कुछ असर पड़ा आप पे? सर, परिवार का सपोर्ट रहा, सहयोग रहा, हस्बैंड का बहुत ज्यादा सहयोग रहा, तभी आज मैं ये सारा कुछ कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, कुछ चैलेंजेस तो आते हैं जिंदगी में, जिसको साइड करके और आगे बढ़ना है।
हाँ, नेचुरली जब हाँ। चैलेंज ना आए और फिर आप काम कर रहे हैं तो उस काम जी। का मजा भी नहीं आता जी। है। जी। एक कार्यक्रम मुझे याद आ रहा है करुणा जी, उसमें मैं चीफ गेस्ट था, आप ही का कार्यक्रम था। जी। उस कार्यक्रम के दरमियान ही मैंने तय किया कि आपको अपने कार्यक्रम में बुलाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा उस कार्यक्रम के मध्य में आप अचानक किसी न्यूरोलॉजिकल इशू की वजह से नीचे गिर गई थी, फिर आप हॉस्पिटलाइज हुई, महीनों आप हॉस्पिटल में रही, जी। और उसके बाद जब आपसे मुलाकात मेरी हुई तो दोबारा आप उन्हीं बच्चों के बीच में कार्यरत मिली। ये प्रेरणा कैसे मिलता है और ये कैसे कर पाती हैं आप? हुआ क्या था आपके साथ, वो भी बताएं। जी उस दौरान मुझे ब्रेन हैमरेज हो गया था क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ और नाइट शिफ्ट करने के बाद ये समाज सेवा और कुछ चीज़ें काम होते हैं जो सारी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल होता है क्योंकि मेरे पास भी 24 घंटे ही होते हैं। पर उस कार्यक्रम के दौरान मुझे ब्रेन हैमरेज हुआ और मैं महीनों हॉस्पिटलाइज रही, लेकिन 2 लाइन अपनी ज़िंदगी में रखी कि पैर अभी थका नहीं, हिम्मत अभी हारे नहीं, हौसला है कुछ ज़िंदगी में कर दिखाने का, तो सफ़र अभी जारी रहेगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो उसके बाद जब आपने ये काम हुआ, आपके साथ ये घटना घटी, तो उसके बाद क्या आपके एटीट्यूड में कोई फर्क नहीं आया? क्योंकि बहुत बड़ी घटना थी, मुझे जहां तक याद आता है कि काफी लंबे समय तक आप हॉस्पिटलाइज्ड रही। जी। सर जब मैं ब्रेन हैमरेज से प्रताड़ित, मतलब प्रताड़ित नहीं कह सकते, जब मुझे जैसे लगा और मुझे मेरी तबीयत खराब हुई और मैं महीनों हॉस्पिटलाइज रही, तो डॉक्टर ने भी वो यही कहा कि चमत्कार हुआ है क्योंकि जो दूसरों के लिए हम करते हैं ना, वो हमें कहीं न कहीं रिवर्ट मिलता है। और लोगों ने इतना प्रार्थना किया, इतना लोगों की ब्लेसिंग्स कमाया मैंने। इस एज तक पैसे तो बहुत नहीं कमाए, लेकिन लोगों का आशीर्वाद मैंने बहुत कमाया और शायद वही सारा नतीजा है कि आज मैं आपके सामने फिर से हूँ और मैं ये सारा काम फिर से कर रही हूँ। एक और बड़ी अचरज हमें लगती है आपके बारे में कि आप नाइट शिफ्ट करती हैं, जी। जो आपका नौकरी है, जी। जहां से आपको पैसे मिलते हैं, घर चलाने के जो भी आपके सिस्टम है वो आप करती हैं। जी। फिर नाइट शिफ्ट को खत्म करके जब आप सुबह में आती हैं, जी। तो आप अपने घर के लिए काम करती हैं, जी। अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए जी। नाश्ता खाना जो भी बनाना होता है, और दोबारा आप स्ट्रीट पे आ जाती हैं दिन में। तो जी। फिर आप विश्राम कब करती हैं? सर विश्राम आज भी मैं 3 से 4 घंटे ही करती हूँ सिर्फ। ऐसा होता है, सिर्फ थोड़ा देर करा क्योंकि मैं बच्चों के पास जाके ना और किसी ज़रूरतमंद की मदद करके मैं एनर्जेटिक हो जाती हूँ। अच्छा, एनर्जी वहीं से मिलता है हाँ, आपको। वहीं से मिलता कोई है। कोई ऐसे बच्चे की कहानी आप हमें शेयर करना चाहेंगी कि जो आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण था कि हाँ, इस बच्चे ने ऐसा किया, जब वो एक समय आप उससे मिली तो उसकी स्थिति क्या थी और आज ऐसी स्थिति क्या है? हाँ जी, एक दिव्यांश नाम का बच्चा है, जब नवरात्रा के दौरान मैंने उससे पूछा था कि 5 दुर्गा माता के नाम बताओ, तो उसने बोला कि पिंकी। हुँ, तो मैंने कहा पिंकी? हुँ। पिंकी कैसे दुर्गा माता का नाम हो सकता है? तो कह रहे मेरी माँ भगवान जी के पास चली गई है और लोगों ने कहा कि मम्मा भगवान बन गई है, तो मम्मी का नाम पिंकी है और इत्तेफ़ाक से मेरे घर का नाम भी पिंकी है। तो मैंने उसको बोला कि अच्छा तुमने सही बताया, तुम्हारी मम्मी का नाम तो पिंकी है, और मैंने बोला सारे बच्चे तो मुझे मैम बोलेंगे बट आज से तुम मुझे माँ बुलाओगे। और उस बच्चे के लिए पढ़ाना, लिखाना, उसके सारे कपड़े, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं एकदम अपने बच्चे की तरह करती हूँ और आज वो बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, बहुत अच्छा बच्चा बन गया है। एक और आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अब जिस मकाम पर आप हैं, तो आने वाले समय में किस प्रकार की कार्य आप बढ़ाना चाहती हैं, आगे करना चाहती हैं, और किस प्रकार का सपोर्ट आप लोगों से चाहती हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों से इस बात को शेयर करें? लोगों के लिए जैसे जो 12-13 साल की लड़कियां हो गई हैं, 14-15 की, इनके हाथ में कुछ कला होना चाहिए कि कल को जब ये शादी करके कहीं जाती हैं, तो इनको किसी के सामने माँगने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये जैसे सिलाई हो गई, पार्लर का काम हो गया, ये सब सारे चीज़ों पे मैं डाल रही हूँ, अपनी रोशनी डाल रही हूँ कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखा सकूँ। जैसे जिस भी बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ें मैं उनको करने के लिए, और लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि इस कामों में मेरा सहयोग करें और जैसे आप हमेशा करते हैं, तो इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ आगे भी सभी लोग मुझे सहयोग करें ताकि मैं इन बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाऊँ। थैंक यू करुणा जी। जगत जननी माँ जगदम्बा से मेरी यही प्रार्थना है कि जिस प्रकार आप गरीब बच्चों के लिए काम कर रही हैं, उनके एक मुकद्दर को संवारने का काम आप कर रही हैं, जगत जननी आपको वो शक्ति दें कि आप अपने उस मकाम तक पहुंच पाए जो आपका मकसद है। दोस्तों, ये थी करुणा जी। करुणा जी की बात आपने सुना, और अगर आपको लगता है कि किसी भी रूप में करुणा जी के इस मिशन से जुड़कर आप और अधिक हेल्प कर सकते हैं इनकी, तो आप जरूर करें। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये कार्य हमें उत्साहित करेगा।